13 मार्च 2025 को रिलीज हुई नेटफ्लिक्स की नई सीरीज एडोलेसेंस, जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है। ये सिर्फ एक क्राइम ड्रामा नहीं है, बल्कि आईना है जो आज के यंगस्टर्स की जिंदगी और उनके दिमाग पर इंटरनेट के प्रभाव को दिखाता है। इस सीरीज में 13 साल के जेमी मिलर की कहानी है, जो अपनी ही क्लासमेट की हत्या के आरोप में गिरफ्तार होता है। लेकिन सवाल ये है, क्या उसे इस मोड़ तक पहुंचाने के लिए सिर्फ वो खुद जिम्मेदार है, या फिर समाज, परिवार और सोशल मीडिया भी इसके पीछे हैं? चलिए इस सीरीज में उठाए गए मुद्दों, उनके कारणों और पेरेंट्स के लिए सुझावों पर नजर डालते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने सुझाव हमें कमेंट्स के द्वारा जरूर बताएं और इस वीडियो को हर उस पेरेंट्स को शेयर करें जिनके बच्चे 9 से 21 साल के बीच हैं। एडोलेसेंस में कई गंभीर मुद्दों को उठाया गया है। पहला है ग्लोबली यंगस्टर्स में बढ़ती हिंसा। दूसरा मुद्दा है टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी और मिसोजिनी, यानी कि पुरुषों में महिलाओं के प्रति नफरत। सीरीज दिखाती है कि किस तरह से सोशल मीडिया पर मेनोस्फीयर जैसे ग्रुप से आज के यंगस्टर्स प्रभावित होते हैं, जहां उसे सिखाया जाता है कि पुरुष श्रेष्ठ हैं और महिलाएं उनकी आज्ञा को मानने के लिए हैं। तीसरा है साइबर बुलिंग और ऑनलाइन वैलिडेशन की चाहत। इस सीरीज का जो मेन कैरेक्टर है, उसको ऑनलाइन ताने और अपमान सहने पड़ते हैं जो उसके गुस्से को भड़काते हैं। इन मुद्दों के कारण क्या हैं? स्कूल में पीयर प्रेशर, घर में पेरेंट्स का ध्यान न देना और सबसे बड़ा इंटरनेट का अनियंत्रित इस्तेमाल। यूके में हुए एक सर्वे के मुताबिक 18% सेकेंडरी स्कूल टीचर्स ने कहा है कि उनके स्कूल के बच्चों के पास चाकू देखे गए हैं। भारत में भी ये हालत चिंताजनक है। एनसीआरबी के 2022 के डेटा के अनुसार 10 से 18 साल के बच्चों के द्वारा किए गए अपराधों में 5% की बढ़ोतरी हुई है। ये आंकड़े बताते हैं कि यंगस्टर्स में हिंसा और गलत विचारधाराएं बढ़ रही हैं। अब बात करते हैं कि इंटरनेट यंगस्टर्स के दिमाग को कैसे प्रभावित करता है, खासकर जेंडर बेस्ड स्टीरियोटाइपिंग पर। एडोलेसेंस में दिखाया गया है कि किस तरह से बच्चे सोशल मीडिया पर रेड पिल और एंसेल जैसे विचारों से प्रभावित होते हैं। ये ग्रुप सिखाते हैं कि पुरुषों को हमेशा मजबूत और दबंग होना चाहिए और महिलाएं हमेशा कमजोर और आज्ञाकारी ही होनी चाहिए। WHO के अनुसार दुनिया भर में 10 से 19 साल के 25% यंगस्टर्स सोशल मीडिया की वजह से मानसिक तनाव के शिकार हैं। भारत में 253 मिलियन यंगस्टर्स हैं और एक स्टडी के मुताबिक 60% से ज्यादा टीनेजर्स रोज 3 घंटे से ज्यादा सोशल मीडिया पर बिताते हैं। इंटरनेट पर मौजूद कंटेंट जैसे लड़के नहीं रोते या फिर लड़कियां सुंदर दिखनी चाहिए, बच्चों के दिमाग में गलत धारणाएं भरता है। इससे जेंडर स्टीरियोटाइपिंग्स मजबूत होते हैं और आगे चल के हिंसा या फिर डिप्रेशन का कारण बन जाते हैं। साइकोलॉजी हमें ये बताती है कि किसी भी इंसान के ब्रेन का वो हिस्सा जिससे वे फ्यूचर इम्प्लीकेशंस को तय करके कोई भी काम प्रेजेंट में करना है कि नहीं करना है, ये तय करते हैं। इस पार्ट को डेवलप होने में कम से कम 28 इयर्स लगते हैं। एडोलेसेंस सीरीज हमको ये सिखाती है कि अगर इन विचारों को रोका न जाए तो ये खतरनाक नतीजों तक ले जा सकते हैं। तो पेरेंट्स अपने बच्चों को इन खतरों से कैसे बचा सकते हैं? एडोलेसेंस हमें कुछ सबक देती है और विशेषज्ञ भी कुछ तरीके हमें सुझाते हैं। पहला, खुली बातचीत करें। अपने बच्चे से बिना जजमेंट के बात करें। सीरीज में दिखाया जाता है कि जेमी के पेरेंट्स उसके ऑनलाइन दुनिया से पूरी तरह से अनजान हैं। एक स्टडी के मुताबिक भारत में सिर्फ 30% पेरेंट्स ही अपने बच्चों के ऑनलाइन अनुभवों पर उनसे नियमित बात करते हैं। तो अपने बच्चों से ओपन डिस्कशन करें, उन्हें बताएं कि किस तरह का कंटेंट उनको इंटरनेट पे कंज्यूम करना चाहिए और किस तरह का उनको नहीं करना चाहिए। दूसरा, सवाल पूछें। उनसे सवाल पूछें कि वो किस तरह का कंटेंट देखते हैं और उस कंटेंट का उन पे क्या असर पड़ता है। एज अ पेरेंट, किसी भी ऑनलाइन कंटेंट को देखने के बाद आपका बच्चा क्या सोच रहा है, ये आपको जानने की जरूरत है। तीसरा है डिजिटल लिटरेसी। बच्चों को इंटरनेट के अच्छे बुरे पहलुओं के बारे में सिखाएं। भारत सरकार के डिजिटल इंडिया पहल में डिजिटल लिटरेसी पर जोर दिया गया है, मगर इसकी शुरुआत घर से होनी है। इसके लिए सबसे जरूरी है पेरेंट्स का खुद का डिजिटली लिटरेट होना और साथ में बच्चों के साथ खुले मन से बात करने को तैयार होना। चौथा, स्क्रीन टाइम को लिमिट करें।
WHO सलाह देता है कि 11 से 17 साल के बच्चों का स्क्रीन टाइम 2 घंटे से कम होना चाहिए। तो हो सकता है कि आपको भी अपने घर पे सख्त नियम बनाने पड़े, जैसे मान लीजिए रात में फोन को बेडरूम से बाहर रखना है। 5वां है पॉजिटिव रोल मॉडल्स। बच्चों को ऐसे लोग दिखाइए जो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग्स को तोड़ते हैं, मसलन भारत की मैरी कॉम या फिर इसरो की कोई वैज्ञानिक महिलाएं। 6th, मेंटल हेल्थ सपोर्ट। अगर बच्चा तनाव में है तो उसे काउंसलर से मिलवाएं। भारत में हर साल 10,000 से ज्यादा यंगस्टर्स डिप्रेशन के वजह से आत्महत्या करते हैं। यह आंकड़ा काफी ज्यादा डरावना है, काफी ज्यादा बड़ा है, तो इससे हमें सतर्क रहना चाहिए। आपका बच्चा भी सोशल मीडिया पे किसी न किसी तरह के बुलिंग का विक्टिम हो सकता है। उससे बात करिए, उसको समझाने की कोशिश कीजिए कि सोशल मीडिया इज नॉट द एक्चुअल वर्ल्ड, और अगर जरूरत पड़े तो टेक मेडिकल हेल्प। नेटफ्लिक्स की सीरीज एडोलेसेंस हमें याद दिलाती है कि बच्चों को बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ पेरेंट्स की नहीं है, बल्कि स्कूलों, समाज और सरकार की भी है। स्कूल्स में टीचर्स ओपनली जेंडर बायस टॉपिक्स पर बच्चों से बात करें या फिर इंटरनेट के करेक्ट यूसेज पर बच्चों को काउंसल करें। समाज के थॉट प्रोसेस में चेंज होना चाहिए। जेंडर बायसिंग को समाज से धीरे धीरे हटाना चाहिए। समाज का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे मूवीज, उनमें से भी जेंडर बायसिंग के टॉपिक्स को हटाना चाहिए। और साथ में किस तरह का इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट हो रहा है, इसको लेकर सरकार को कड़े नियम बनाने चाहिए। तो फाइनली एडोलेसेंस सिर्फ एक सीरीज नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है कि हमें अपने बच्चों पर ध्यान देना होगा। इंटरनेट एक ताकतवर हथियार है जो सही हाथों में प्रगति और गलत हाथों में विनाश ला सकता है। क्या आपने ये सीरीज देखी है? आपको ये सीरीज कैसी लगी हमको जरूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, और फिर हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में एक दूसरे टॉपिक के साथ। नमस्ते एंड जय हिंद।